एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में हरे भरे जंगलों, चमचमाती नदियों और राजसी पहाड़ों से भरी एक शांतिपूर्ण भूमि थी। इस राज्य में एक सुंदर महल था, जहां एक दयालु और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। राजा की राजकुमारी लिली नाम की एक प्यारी बेटी थी, जो अपनी बुद्धि और दयालुता के लिए जानी जाती थी। एक दिन जब राजकुमारी लिली शाही बगीचे से गुजर रही थी, उसने एक शानदार पक्षी देखा, जिसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे। वह एक पेड़ पर ऊंचे स्थान पर बैठा था और उसके मधुर गीत ने हवा को एक जादुई ध्वनि से भर दिया। राजकुमारी सोने की चिड़िया से मंत्रमुग्ध थी और उसके बारे में और अधिक जानने की इच्छा रखती थी। अपनी बेटी के आकर्षण से उत्सुक होकर राजा ने अपने शाही शिकारियों को सोने की चिड़िया को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन वे जितनी कोशिश कर सकते थे, पक्षी हमेशा भागने में कामयाब रहे। इसकी गति और चालाकी बेजोड़ थी और ऐसा प्रतीत होता था जैसे यह जादू से प्रकट और गायब हो गया हो। एक शाम जब राजकुमारी जंगल के किनारे टहल रही थी, उसने सुनहरे पक्षी को एक शाखा पर आराम करते हुए देखा। वह धीरे से उसके पास पहुंची और धीरे से बोली। उसे आश्चर्य हुआ, पक्षी उड़ नहीं गया। इसके बजाय उसने उसे बुद्धिमान आंखों से देखा, जैसे कि वह उसके हर शब्द को समझता हो। सुनहरे पक्षी ने बोलना शुरू किया, जिससे पता चला कि वह कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि एक जादुई प्राणी था। इसने राजकुमारी लिली को बताया कि इसे एक प्राचीन जादूगरनी ने राज्य के दिल का परीक्षण करने के लिए भेजा था। यदि किसी का हृदय सचमुच प्रेम और दया से भरा हो, तो पक्षी जंगल के भीतर छिपे एक महान खजाने को प्रकट कर देगा। पक्षी की बातों से प्रभावित होकर राजकुमारी लिली ने खजाना खोजने में मदद करने का वादा किया। पक्षी ने उसे बताया कि खजाने पर एक भयानक अजगर का पहरा है और केवल वे लोग ही उस तक पहुंच सकते हैं जो दिल के शुद्ध हैं। राजकुमारी सुनहरे पक्षी द्वारा निर्देशित होकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। वे घने जंगलों और उफनती नदियों के पार चले गए। रास्ते में उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे एक जर्जर पुल को पार करना और चतुर वन प्राणियों द्वारा उत्पन्न पहेलियों को हल करना। हर बार राजकुमारी लिली ने बहादुरी और करुणा दिखाई, जरूरतमंदों की मदद की और दयालुता से समस्याओं का समाधान किया। अंत में वे ड्रैगन की मांद एक अंधेरी और उदास गुफा में पहुंच गए। अजगर भयंकर और डरावना था। उसकी शल्कें लोहे जैसी कठोर थीं और आंखें आग के अंगारों की तरह चमक रही थीं। राजकुमारी लिली डरी नहीं। वह सम्मान के साथ अजगर के पास पहुंची और धीरे से बोली। अजगर ने उसके साहस और दयालुता से आश्चर्यचकित होकर उसकी बातें सुनी। राजकुमारी ने बताया कि उसने अपने राज्य और उसके लोगों की मदद के लिए खजाना मांगा था। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर ड्रैगन ने खुलासा किया कि खजाना सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि एक जादुई फूल था जो भूमि पर शांति और समृद्धि लाने की शक्ति रखता था। ड्रैगन ने जादुई फूल राजकुमारी लिली को सौंप दिया। साथ ही यह वादा भी किया कि वह हमेशा उसके राज्य की रक्षा करेगा। राजकुमारी ने अजगर को धन्यवाद दिया और सुनहरे पक्षी को अपने साथ लेकर अपने राज्य में लौट आई। जब राजकुमारी लिली ने अपने पिता राजा को जादुई फूल भेंट किया, तो पूरे राज्य ने जश्न मनाया। फूल के जादू ने पूरे देश में शांति और खुशी फैला दी। लोग पहले से कहीं अधिक खुश थे और राज्य राजकुमारी लिली और उसके पिता के बुद्धिमान और न्यायपूर्ण शासन के तहत फला फूला। और इसलिए सुनहरी चिड़िया ने अपना सुंदर गीत गाना जारी रखा, जो उनके जीवन को भरने वाले रोमांच और जादू की याद दिलाता है। राजकुमारी लिली की दयालुता और बहादुरी ने उनके राज्य में बहुत खुशियां उलाईं, जिससे यह साबित हुआ कि एक शुद्ध दिल और निस्वार्थ इरादे सबसे आश्चर्यजनक बदलाव ला सकते हैं।